हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पत्राचार और एनआईओएस में डिफरेंस क्या है, कौन सा इनमें बेहतर है, किसके क्या फ़ायदे हैं और किसके क्या नुकसान हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडमिशन से। ठीक है, इसको चेंज करो पहले तो। एडमिशन ओके, तो पत्राचार में क्या होता है, सब कुछ ऑफलाइन होता है और एनआईओएस में ऑनलाइन एडमिशन कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। प्रोसेस क्या है, अगर आपको पत्राचार में एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ शालीमार बाग जाना होगा, दिल्ली में शालीमार मेट्रो के पास ही है ये जगह। वहाँ पे आप ऑटो वाले को बोलेंगे मेट्रो पे ही, तो आपको पत्राचार विद्यालय छोड़ देगा। 20 रुपये लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एनआईओएस में आपको ऑनलाइन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एडमिशन आपका एक 1 डे प्रोसेस है, पहले ही दिन में आपका सारा काम हो जाएगा अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, फ़ीस क्या है, पत्राचार में अभी फ्री कर दी है, केवल एडमिशन की फ़ीस जाती है तो शायद 300 कुछ है। ठीक है, लेकिन एनआईओएस में क्या है, फ़ीस 2300 प्लस कुछ है, 2300 प्लस आप पहुँच ही जाती है वो है। ठीक है, शुरुआत में सब्जेक्ट चूज़ करते हैं बाद में, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम की अलग फ़ीस जाती है उसमें। ये पत्राचार में क्या है, सारी फ़ीस एक ही बार में भर दी जाती है, दोबारा आपको कोई फ़ीस नहीं भरनी होती। अब बोर्ड क्या है, सीबीएस, पत्राचार का बोर्ड है सीबीएसई और एनआईओएस का अपना खुद का बोर्ड है उनका। केस केस में फ़ायदा हो जाता है, बहुत से लोगों को चाहिए होता है सीबीएसई बोर्ड, तो यहाँ पर कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड से, यानी पत्राचार से अगर उन्हें पसंद है तो। और बोर्ड अगर उतना मैंडेटरी नहीं है तो आप एनआईओएस से कर लो। बात आती क्लासेस की, क्लासेस दोनों में ये होता है, लो या मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन फिर मैं एक बात आपको सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप शुरुआत की 3-4 और लास्ट की 3-4 क्लासेस तो लो हमेशा। क्लासेस पत्राचार में क्या होता है, पहले 15 क्लासेस होती हैं हमारे समर में। ठीक है, ये सैटरडे संडे होती हैं, सेकंड सैटरडे और संडे। और एनआईओएस में वही सेम होती हैं। फिर उसके बाद एक क्लासेस और 15 होती हैं, 15 नहीं 18, जो कि जनवरी में होती हैं, जब रेगुलर वालों की छुट्टियां होती हैं ना, 1 जनवरी से 15 तक, 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक। और फिर सिलेबस पत्राचार में क्या होता है, रेगुलर वाला ही होता है, यानी सीबीएसई का। और एनआईओएस का उन्होंने अपना खुद का सिलेबस बनाया हुआ है, अगर 12वीं में कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उन्होंने खुद का सिलेबस बनाया हुआ है, उनका अलग ही सिलेबस चलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और एनआईओएस में फ़ायदे वाली है कि आप यहाँ पर ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हो, यानी जब आपको पेपर देने हो तो आप अपनी मर्ज़ी से पेपर करवा सकते हो, प्रैक्टिकल सारे एग्ज़ाम्स। लेकिन पत्राचार में ऐसी कोई ख़ासियत नहीं है, आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब इसके बाद आती है हमारी कुछ और सबसे मेन चीज़ें। हाँ, तो अप्लाई करने के इसमें क्या, सब कुछ ऑफ़लाइन, ये सारे फॉर्म्स ऑफ़लाइन भरे जाते हैं, आपको वहीं जाना होगा। फ़ीस इसमें फ़ायदा है कि आपकी एक ही बार सब भर दी जाती है, लेकिन पत्राचार में क्या होता है 2-3 बार भर दी जाती है। ठीक है, और 2-3-4 चीज़ें, एक होता है टीएमए, पत्राचार में होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जो 20 नंबर के होते हैं, जो आपको एनआईओएस में बनाने को मिलते हैं। पत्राचार में टीएमए नहीं बनाने को मिलता, आपके सिर्फ एग्ज़ाम्स के ही नंबर होते हैं जैसे रेगुलर वाले। अगर आपको कहीं से असाइनमेंट कॉपी करना है या जैसे प्रैक्टिकल फ़ाइल कॉपी करनी है तो आप रेगुलर वालों से ले सकते हो, और अगर आप एनआईओएस से हो तो किसी एनआईओएस के बच्चे को आपको ढूंढना पड़ेगा। अब एड्रेस पत्राचार कहाँ पर है, शालीमार बाग में है, उसका नाम ही है पत्राचार विद्यालय। तो शालीमार बाग मेट्रो पे अगर आप उतरो तो 10 रुपये वहाँ से लेगा, 10 या 20 रुपये ले सकता है। और ये है एनआईओएस आपका नोएडा में। अगर आप 12th में एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, पत्राचार में आपको या तो 11th का रिज़ल्ट हो या फिर 10वीं के साथ 1 ईयर का गैप। जैसे वो 11th में फेल है
10वीं का सर्टिफिकेट लगा दें और 1 ईयर का गैप हो ही गया कि अगर 11th फेल है तो। नहीं भी है 11th नहीं करी है तो 1 साल का गैप, प्लस आपको टीसी पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साइन होने चाहिए। और जबकि NIOS में इतना सब कुछ नहीं मांगते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साइन उनको नहीं चाहिए होते, तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन वहाँ पे इतना कुछ चेक नहीं करता। सेशंस नेक्स्ट चीज़ है जो यहाँ पर, इसमें क्या होता है 1 यानी आपके अप्रैल में पढ़ाई स्टार्ट होती है और मार्च में एग्ज़ाम के ख़त्म हो जाती है। ये तो यही हर बार यही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो आपका चलता है अप्रैल से मार्च वाला सेशन, दूसरा आपका अक्टूबर से नवंबर से अक्टूबर वाला सेशन। अगर आपने अप्रैल वाले में एडमिशन लिया है तो आपके एग्ज़ाम्स कहाँ होंगे, मार्च में होंगे, और अगर नवंबर या अक्टूबर में एडमिशन लेते हो तो आपके एग्ज़ाम्स अक्टूबर में एंड हो जाएंगे। और एक चीज़ और NIOS में है, जैसे आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम देते हो तो उसमें अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि पत्राचार अगर आपको CBSE चाहिए तो बेस्ट है, नहीं तो आप किसी से भी कर लो, चाहे पत्राचार चाहे NIOS, दोनों की सेम ही वैल्यू है। कहीं भी कोई जाके आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने किससे करा है, ठीक है। वो सिर्फ आपको 12वीं का रिजल्ट मांगेगा और कुछ नहीं। 2 साल के बाद वो भी नहीं मांगेगा। 2 साल के बाद आगे आने के टाइम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किसी से भी किया हो, चाहे पत्राचार चाहे NIOS। मिनिमम से मिनिमम 45 डेज़ लगते हैं रिज़ल्ट आने में। और अगर कुछ रह गया तो मुझे कमेंट में आप बताइए, और अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो।